बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रेशनल इक्वेशंस। इंतहाई आसान टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी इंतहाई ईजी है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी बहुत इसकी डिफिनीशन लिखी है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि एग्जाम्पल से पहले मैं थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट तरीके से इसकी समझ भी आए और नोट्स भी आपके साथ बनते जाए। ठीक है, साथ साथ। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। रेशनल इक्वेशन किसे कहते हैं? इंतहाई आसान है। ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई रेशनल एक्सप्रेशन गिवन हो, पी बाई क्यू फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, तो वो क्या बन जाएगा? रेशनल इक्वेशन। तो इन्होंने क्या लिखा है कि अ रेशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन होता है डेट हैज अ रेशनल एक्सप्रेशन फॉर वन आर मोर टर्म्स, डेट हैज अ रेशनल एक्सप्रेशन। सर, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म में, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन फॉर्म में गिवन हो, तो वो फिर क्या बन जाएगा? रेशनल इक्वेशन बन जाएगा। यानी पी बाई क्यू फॉर्म में अगर आपको कोई टर्म गिवन है किसी इक्वेशन में, एक या एक से ज़्यादा, दो टर्म जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, यानी रेशनल एक्सप्रेशन फॉर्म में हो, तीन टर्म्स हो, चार टर्म्स हो, एक भी हो सकते हैं, मिनिमम एक अगर हो, तो ऐसे इक्वेशन को फिर क्या कहेंगे? रेशनल इक्वेशन कहेंगे। फिर क्या कह रहे? टू सोल्व अ रेशनल इक्वेशन, रेशनल इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे, सोल्व से मुराद है कि अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, अगर उसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है, अमूमन जितने भी हम एग्जांपल करते हैं उसमें जनरली वेरिएबल x ही दिया होता है ना, तो सोल्व का मतलब है कि जब आप उसमें उस x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ईच साइड बाय द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द टर्म्स ऑफ द इक्वेशन टू एलिमिनेट फ्रैक्शंस। तो आपने क्या करना है? उसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, मतलब ये है कि एलसीएम लेना है। ठीक है, और फिर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके साथ वो फ्रैक्शन फॉर्म जो है, वो जो रेशनल एक्सप्रेशन है ना, वो एलिमिनेट हो जाए, वो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। सबसे पहले टारगेट हमारा ये होगा, जो रेशनल एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, उसको ख़त्म करना है। फिर क्या करेंगे? एंड देन सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन, और उसके बाद आप फिर आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इंतहाई आसान है, और फिर x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। फिर क्या कह रहे? अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डेट अपीयर्स टू बी अ सोल्यूशन आफ्टर ईच साइड ऑफ रेशनल इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ प्रोपोज सोल्यूशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि ऐसा वेरिएबल की ऐसी वैल्यू डेट अपीयर्स टू बी अ सोल्यूशन, मतलब ये कि जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो और आपके पास x की वैल्यू आ जाती है ना, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अगर आपको एग्जांपल में x वेरिएबल दिया है और आप उसको सॉल्व कर ले उस रेशनल इक्वेशन को, और लास्ट में आपके पास आंसर आ जाए, x की वैल्यू आ जाए, एक वैल्यू आ जाए, दो आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोज सोल्यूशन कहेंगे। x की जो वैल्यू आएगी ना, या वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोज सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे? बिकॉज अ रेशनल एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज जीरो। ठीक है ना, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो तो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, p बाई क्यू फॉर्म में होता है, और आपको ऑलरेडी पता है कि q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं और क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होती, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। तो फिर क्या कह रहे कि प्रोपोज सोल्यूशन फॉर विच एनी डिनोमिनेटर इक्वल जीरो आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम, जब x की वैल्यू आ जाए और आप उसको रेशनल इक्वेशन में पुट कर ले, यानी उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले, ठीक है, और पुट करने के बाद अगर उसका आंसर अनडिफाइन आता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, तो वो प्रोपोज सोल्यूशन इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर क्या करें कि बी श्योर टू चेक ऑल प्रोपोज सोल्यूशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन, तो आपने इनको वेरीफाई ज़रूर करना होगा। अगर आपको कोई रेशनल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आप x की वैल्यू निकाल ले, तो उस x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रोपोज सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फिर आपने उसको थोड़ा चेक करना होगा या वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई के लिए आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन पे अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो वैल्यू सोल्यूशन सेट में शामिल होगी, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं होती या अनडिफाइंड केस बन जाते हैं, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, तो ऐसी वैल्यू, ऐसी प्रोपोज सोल्यूशन जो है वो उसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है।
अभी आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा जब हम इस पे एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जांपल करते हैं और फिर जो मैंने थ्योरी लिखी है तो फिर अगर आप ये दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह आपको फिर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे कि सोल्व, हमें एक इक्वेशन दिया है और कह रहे कि इसको सोल्व कर ले। वेरिएबल कौन सा यूज़ है, एक्स। तो सोल्व का मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू निकाल ले। और सर ये कौन सा इक्वेशन है, ये जो है रेशनल इक्वेशन है। क्यों रेशनल इक्वेशन है, क्योंकि सर इसमें ये जो दो टर्म्स है ये रेशनल एक्सप्रेशन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, पहले टर्म जो है रेशनल एक्सप्रेशन में गिवन है, दूसरा टर्म भी रेशनल एक्सप्रेशन में गिवन है। तो ये जो है एक क्या कहते हैं इसको, रेशनल इक्वेशन कहा जाएगा। ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म रेशनल एक्सप्रेशन में गिवन हो तो वो रेशनल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ज़रा गौर से देख ले, समझने की कोशिश करें। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, एक्स की कौन सी वैल्यू पर ये अनडिफाइन होगा। तो देख ले, हम तमाम एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 1 पुट नहीं कर सकते। क्योंकि इस टर्म में देख लेना, अगर x की जगह पर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 से क्या आएगा, 0। और एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 0 वो क्या बन जाता है, वो अनडिफाइन बन जाता है, अनडिफाइन होगा। तो मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं लेकिन 1 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा। बात की समझ आ रही। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूं और लास्ट में x की जो वैल्यू है जिसे हम प्रोपोज सोल्यूशन कहते हैं उसका आंसर 1 आ जाता है, तो 1 इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। यही बात इन्होंने बताई थी। ठीक है ना, क्योंकि अगर 1 जो प्रोपोज सोल्यूशन है वो इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो अनडिफाइंड बन जाएगा, तो वो फिर इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो वो फिर इसके सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व का क्या तरीक़ेकार है, इंतहाई आसान है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x - 1 है, तो इसको आप लिख ले 3 × x - 1। और फिर सिंपल तरीके से यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना। देख ले, इस जो है x - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, x - 1 मल्टीप्लाई कर ले 3x - 1 के साथ, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले तो 3 × 2x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास x आएगा। बात की समझ आ रही है। अब क्या कर ले, अब न्यूमरेटर में इसकी थोड़ी मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो इंतहाई आसान मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो x जो है 3x के साथ मल्टीप्लाई को तो इससे आ जाएगा 3x²। x जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -x आ जाएगा। अब -1 की बारी है, -1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा -3x और +1 आ जाएगा। फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर की जो ये वैल्यू है 3 × x - 1 ये शिफ्ट कर ले इस राइट हैंड साइड में, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ये x के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 3 × x - 1 को मल्टीप्लाई कर ले इस x के साथ। बात की समझ आ रही है, ओके। तो अब इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x²। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसको खैर फिलहाल छोड़ देते हैं। -x - 3x +1 - 6x, इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बाय 3 है और x है, तो 3x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 3x² - 3x आएगा। 3x² - 3 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3x² है, राइट हैंड साइड पर भी 3x² है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी -3x है और राइट हैंड साइड पर भी -3x है, तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं। तो आपके पास क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा -x और -6x, इससे आता है -7x +1 = 0। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बन जाएगा -7x = -1। लेफ्ट हैंड साइड पर भी माइनस है, राइट हैंड साइड पर भी माइनस है, तो ये भी कैंसिल हो रहे। हमें x की वैल्यू चाहिए तो डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड कर ले, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/7 आ जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोज सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोज सोल्यूशन। प्रोपोज्ड सोल्यूशन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा वेरीफाई भी करेंगे कि आया अगर मैं ये 1/7 इस ओरिजिनल इक्वेशन में यानी इस रेशनल इक्वेशन में पुट कर लूँ तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, क्योंकि सिर्फ ये एक केस में अनडिफाइंड बन जाते जब x की वैल्यू 1 हो। यहाँ पर तो 1/7 होगी, 1/7 है, तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ओरिजिनल जो इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन जो है, इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर ले, 1/7 पुट कर ले, तो ये बन जाएगा 3 × 1/7, अच्छा जी, -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 × 1/7 डिवाइडेड 1/7 -1 इक्वल टू 1/7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 3/7 -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 2/7, और ये जो है ना इससे आएगा 1 - 7/7, अगर इसका एलसीएम ले ले 1 - 7 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, इधर आएगा 1/7 राइट हैंड साइड में, ठीक है। ओके, तो अगर देखा जाए यहाँ पर 7 इधर भी है, 2/7 है, तो 7 और ये 7 जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आपके पास क्या रह जाएगा, इसका भी हम एलसीएम ले सकते हैं, तो चलो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3 - 7 डिवाइडेड बाई 7, और ये डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 - 7 से आ रहे -6 इक्वल टू 1/7। बात की समझ आ रही, इंतहाई आसान है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको चलो ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि इधर भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। अच्छा, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 3 - 7 से आ रहे -4/7, ये डिवीजन में जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अच्छा, माइनस इंटू माइनस से आ रहे +2/6, इधर आ जाएगा 1/7। ओके, तो इससे आ जाएगा -4, और 7 × 3 से क्या आ रहे, 21 आ रहे, प्लस, अच्छा इसमें कैंसलेशन हो रही, 2 1 = 2, 2 3 = 6 आ रहे, इधर आ जाएगा 1/7, ठीक है। तो इसको चलो थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहे। इसको अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा क्या, अच्छा, तो ये इसका भी हम जो है वो एलसीएम ले सकते हैं ना, इसका 21 एलसीएम आएगा, तो चलो ये एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 21 एलसीएम आएगा, इससे आ जाएगा -4 प्लस, देख ले 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर ले कि ये 21 है, 3 7 = 21, तो वो जो 7 होगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 7, और राइट हैंड साइड में आएगा 1/7, तो इससे क्या आ रहे, 3 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू 1/7, सो इससे क्या आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 7 = 21, तो ये आ रहे 1/7 इक्वल टू 1/7, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे, विच इज़ ट्रू, ये ट्रू है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि 10 सोल्यूशन सेट इज़, तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, ये जो प्रपोज सोल्यूशन है ये सोल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगा, 1/7 इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है, सही है ना। तो जो भी आप रेशनल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे प्रपोज सोल्यूशन आएगा, उसको थोड़ा आपने चेक भी करना होगा, अगर वो इस तरह ट्रू स्टेटमेंट आ जाए तो फिर वो प्रपोज सोल्यूशन सेट में शामिल होगा, अदरवाइज शामिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देख ले, कह रहे कि सॉल्व दिस रेशनल इक्वेशन, रेशनल इक्वेशन है क्योंकि इसमें रेशनल एक्सप्रेशंस गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या है, x डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस 2। अब इसके ज़रा गौर से देख ले, x की कौन सी वैल्यू पर ये जो है अनडिफाइंड बन जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि सर अगर हम x की जगह पर क्या पुट कर ले, 2 पुट कर ले, तो 2 - 2 से 0 आएगा ना, तो देख ले अनडिफाइंड बन जाएगा, ये टर्म भी अनडिफाइंड होगा, ये भी अनडिफाइंड बन जाएगा। तो हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते एक्सेप्ट 2 पुट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ
और लास्ट में जो प्रपोज सोल्यूशन है अगर वो 2 आ जाए तो वो इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। 2 के अलावा कोई वैल्यू आती है तो फिर वो शामिल होगा। बात की समझ आ रही है ना? तो ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये आएगा x डिवाइडेड बाई x माइनस टू इक्वल टू, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस टू, नोमिनेटर में 2 आएगा, प्लस ये जो यानी इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, इंतहाई आसान है। अच्छा फिर क्या कर ले, अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी x माइनस टू है और राइट हैंड साइड पर भी x माइनस टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये थोड़ा इजी हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा जी, इससे आ जाएगा x इक्वल टू, इससे क्या आ रहा है, इससे क्या आ रहा है 2 और माइनस 4 से जो आ रहा है माइनस 2 आ रहा है और प्लस 2x आ जाएगा। ओके, तो इस तरह कर लेते हैं कि या तो चलो 2x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, इससे आ जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी माइनस है, राइट हैंड साइड पर भी माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पर जो ये प्रपोज सोल्यूशन आया है इसकी वैल्यू आई है 2, और मैंने कहा था कि 2 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2 मैंने इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लिया तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो लिहाजा x की एक ही वैल्यू आई है 2 और वो हम पुट नहीं कर सकते, तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि thus the solution set is what, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा? the solution set is empty। इस रेशनल इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा? वो एम्प्टी बन जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। सर एम्प्टी क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो प्रपोज सोल्यूशन आया है उसकी वैल्यू 2 आई है, और 2 इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने पर ये सेटिस्फाई नहीं होता बल्कि अनडिफाइन आ रहे, डिनोमिनेटर में 0 आ रहे, तो इसलिए जो है इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो ये फिर आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहे कि सॉल्व कर ले इस रेशनल इक्वेशन को। अच्छा अब यहाँ पर देख ले, इसको तो सॉल्व करेंगे मतलब x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर देखा जाए x की कौन कौन सी वैल्यू पर ये ओरिजिनल जो इक्वेशन है रेशनल इक्वेशन ये अनडिफाइंड बनता है, तो कॉमन सेंस की बात है, देख ले डिनोमिनेटर में 0 x की कौन सी वैल्यू पर आती है? अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाए तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 बन जाएगा। तो अगर प्रोपोज सोल्यूशन में हमारे पास 2 आता है तो हम वो सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इससे ओरिजिनल इक्वेशन अनडिफाइंड बन जाएगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, तो 1/0 अनडिफाइन होता है। तो अगर प्रोपोज सोल्यूशन में 0 आ जाए या 2 आ जाए वो भी शामिल नहीं होगा। यहाँ पर जो देख ले, यहाँ पर अगर आपके पास √2x आ जाए या माइनस √2x आ जाए तो फिर भी ये अनडिफाइंड बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो ये 3-4 वैल्यूज़ है जो हम पुट नहीं कर सकते। बात की समझ आ रही है? तो मैं अब प्रोपोज सोल्यूशन की वैल्यू हम यानी x की वैल्यू निकालेंगे जो प्रोपोज सोल्यूशन आएगा, और फिर उसकी तरफ देखेंगे कि क्या हम वो वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इसको थोड़ा वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो आसान है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर x है, तो इसका एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ x माइनस 2 है तो x लिख देंगे न्यूमरेटर में, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, यहाँ पर 1 है और इसके साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट हैंड साइड पे -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। अच्छा जी, न्यूमरेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर ले, इससे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। राइट हैंड साइड में आएगा -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड में भी x स्क्वायर माइनस 2x मौजूद है, राइट हैंड साइड पर भी x स्क्वायर माइनस 2x मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा, तो क्या रह जाएगा आपके पास? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू -2। तो क्या ये कैंसिल हो रहे? बिल्कुल हो रहे। सर लेफ्ट हैंड साइड पर भी -2 है, राइट हैंड साइड पर भी -2 है, तो ये भी कैंसिल हो रहे। क्या रह जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर,
अच्छा, प्लस 2x और प्लस x से आ रहे प्लस 3x आ रहे इक्वल टू 0। तो इससे हम 3x कॉमन ले सकते हैं ना। 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ इससे आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है ना इस पर कौन सा वैल्यू प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। तो 3x के साथ भी ज़ीरो ले ले अलग और x प्लस 1 के साथ भी ज़ीरो ले ले, इसको हम ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। इफ़ a बी इक्वल टू ज़ीरो देन आइदर a विल बी इक्वल टू ज़ीरो और b इक्वल टू ज़ीरो। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड कर ले, तो इससे आ जाएगा x की वैल्यू 0 और हमें x की वैल्यू चाहिए प्लस 1 नहीं चाहिए, तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले, तो इससे आ जाएगा -1। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई, एक -1 आ गई। अब कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर देख लेना, समझने की कोशिश करें। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो अगर मैं 0 इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, अनडिफाइन आएगा। देख लेना, अगर यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे, हर जगह पर 0 पुट करेंगे ना, तो 1/0 क्या आएगा, अनडिफाइन बन जाएगा। तो ये 0 जो है इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अगर मैं -1 पुट करता तो -1 पे कोई मसला नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में कोई -1 -2 से -3 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -1 के स्क्वायर से 1 आ जाएगा, 1 -2। तो मतलब ये है कि बाकी -1 अगर आप पुट कर ले और चेक करना चाहते तो आप ये वेरीफाई होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रोपोज सोल्यूशन आई है, एक x की वैल्यू 0 आई है, एक -1। 0 पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अनडिफाइंड आ रहे हैं, -1 पे सेटिस्फाई हो रहे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आप लिख देंगे कि दस द सोल्यूशन सेट इज इस रेशनल इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है इसमें एक ही वैल्यू आएगी -1 और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ आप -1 लिखेंगे, 0 नहीं लिख सकते। तो ये तरीक़ेकार है रेशनल इक्वेशन के सॉल्व करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।